जीने की तमन्ना हो, तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 बजे का टाइम होगा, मैं हो रही हूँ तैयार और बड़े दिनों बाद तैयार हो रही हूँ। तो आ गई ना मैं अपने पुराने अवतार में, अपने नए उसी रूप में, पुराने रूप में बड़े दिनों बाद हो रही हूँ, क्योंकि तब तबीयत ख़राब होती है ना तो तैयार होने का भी मन नहीं होता। लेकिन आज मेरा थोड़ा तैयार होने का मन हुआ और व्लॉग भी करने का मन हुआ, तो मैंने सोचा चलो तैयार होके व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। और अब मैं बनाऊँगी जाके किचन में कॉफ़ी। ऐसे खूबसूरत जिंदगी में आई। अच्छी लग रही हो, नजर नहीं लग जाए, नजर न लग जाए। ये सूखे चीनी का। तो बस यहाँ पे मक्खन मारना चल रहा था, क्योंकि बनानी इनको थी कॉफ़ी और बनाई मैंने, इसलिए मक्खन मार रहे थे। और जब मैं काम करती हूँ तो वैसे ही इनको अच्छी लगती हूँ, इलू को भी और इनको भी काम करती हुई अच्छी लगती हूँ, तो फिर वो मक्खन मारने लगते हैं। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी के लिए चीनी विनी घोली और कॉफ़ी तैयार की। अब बाहर बैठ के, मौसम बड़ा अच्छा है, इनकी इच्छा थी चाय न पीकर कॉफ़ी पीने की, तो फिर कॉफ़ी बनाई। अब बाहर बैठ के कॉफ़ी का मज़ा लेंगे, आप भी लीजिए हमारे साथ। तो बस बड़े दिनों बाद कॉफ़ी बनाई थी, रेगुलरली नहीं पीते, ना ही चाय 2 टाइम, ना ही कॉफ़ी, तो बहुत दिनों बाद बनाई थी। तो इलू को भी पसंद है, तो थोड़ा सा मैंने इलू को भी कॉफ़ी जो है दे दी थी गरम गरम। उसका भी गला बहुत ख़राब हो रहा है, तो मैंने चलो कॉफ़ी बना देते हैं, गरम गरम पिएगी तो थोड़ा उतर जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो बड़े दिनों बाद ऐसे मैं बोल रही हूँ और थोड़ा सा आवाज़ चेंज लगी, थोड़ा सा लगा आपको कि हाँ मैं अब थोड़ा सा ठीक लग रही है आवाज़, तो बस थोड़ा सा ठीक फील किया तो आज तैयार हो गई। हालांकि अच्छे से ठीक नहीं हूँ, बैक पेन वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैं अगर ये काम वाम करूँगी ना तभी मैं ठीक हो सकती हूँ, वरना बेड पे पड़े रहो तो इस वजह से। और मैं जब वीडियो ना बनाऊँ तो मैं और डिप्रेशन में चली जाऊँ, इसलिए। तो आज का व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट कर दिया था। अभी मार्केट जाके आए हैं, सॉस लेके आए, सॉस खत्म हो गया, लेकिन अभी छोटा वाला लाई हूँ क्योंकि आज है 31 तारीख और कल अब ग्रॉसरी लानी है, तो उसके साथ ही सारा बड़ा वाला मैं लाऊंगी। तो आज बनने वाला है घर पे पिज़्ज़ा। और एक गुड न्यूज़ आप लोगों को दे दूँ, हमारी फैमिली में हो चुके हैं 25,000 फैमिली मेम्बर्स, और उससे भी ज़्यादा, है ना। डेली बढ़ते 100 या 50 तो मेंबर्स जुड़ते ही हैं हमारी फैमिली में। तो कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने? नहीं, मैं सब्सक्राइबर्स नहीं कहती हूँ, मैं फैमिली मेम्बर्स कहती हूँ। 25,000 फैमिली मेम्बर्स हैं हमारी फैमिली में। तो चलो इस खुशी में आज पिज़्ज़ा बनाते हैं, मैंने सोचा, तो थोड़ा सा अच्छा भी कुछ खाने को मिल जाएगा। बड़े दिनों से अच्छा नहीं बनाया था, तो पिज़्ज़ा वो भी बनाने वाली आज फर्स्ट टाइम माइक्रोवेव में। एंड यीस्ट वाला, इंस्टेंट यीस्ट वाला, ये आपको मिल जाएगी, किसी भी शॉप पे मिल जाती है या बेकरी पे मिल जाती है 30 या 35, क्योंकि इसे मैंने यूज़ ही नहीं किया था, लास्ट मंथ में लाई थी, है ना। तो इससे आज मैं बनाने वाली हूँ, ट्राई करने वाली हूँ, वरना मैं बिना नो यीस्ट वाला बनाती हूँ। और चीज़ रखी है तो माइक्रोवेव में बनाऊंगी आज फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो अभी तो पहले आटा लगेगा, तो 1 घंटा उसको सेट होने में लगेगा। जब तक वो आटा सेट होगा तब तक मैं वेजिटेबल्स कट कर लूँगी, है ना। तो मैं आटे से बनाने वाली हूँ, और क्योंकि मैदा मेरे पास कम ही है, और मैं सोची थोड़ा ज़्यादा आटा लगा लूँ, क्या पता, क्योंकि डिनर में यही है तो क्या पता पेट भरे ना भरे, तो इसलिए। फिर आज मैं आपसे करने वाली हूँ ढेर सारी बातें, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बोल पा रही हूँ, वैसे तो कल भी की थी, लेकिन
आज मुझे दिन में नहीं लगा, मेरा मन नहीं हुआ कि व्लॉग बनाऊं, तो मैंने आज नहीं बनाया था। तो बस ये सब काम करके खा के फिर रात को कुछ सवालों के भी जवाब दूंगी और ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिल्क, 1/2 कप मिल्क। अब मैं ले रही हूँ 2 चम्मच यीस्ट। तो ये हमने ली थी इंस्टेंट यीस्ट, और ये 2 चम्मच शुगर डाल रही हूँ और इसको ढक कर के 10 मिनट रख देंगे। मिक्स कर देती हूँ, फिर ढककर 10 मिनट रख देंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप आटा। ये मेजरिंग कप है, आपके पास जो भी आप कप या ग्लास लेना वो वाला आप कैसा भी ले सकते हैं, आपके घर में जो भी हो उससे 1 कप आटा ले लीजिए और 1 कप ही हम मैदा ले लेंगे। इसको छान लेंगे। मुझे ऐसा लगा कि अगर ये कम पड़ेगा तो मैं और आटा इसमें डाल लूँगी 1 कप। अभी पहले देखते हैं हम तीनों के लिए कंप्लीट हो जाएगा क्या, पूरा हो जाएगा क्या। आटा और मैदा को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दे रही हूँ थोड़ा सा इसमें, ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ये यीस्ट वाला मिल्क डालकर आटा गूँथ लेंगे, और अगर कम लगेगा इसमें थोड़ा सा और पानी भी डाल के हम गूँथ लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, और फिर थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और एक सॉफ्ट डो जो है वो लगा लेंगे। तो ये लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे और इसे 1 घंटे के लिए खमीर रुकने के लिए रख देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। अब इसे 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो सब्जियों में मैं ले रही हूँ शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, और हो सका तो एक ओनली चीज़ का बनाएंगे, चीज़ मार्गरेटा, और एक वेजिटेबल वाला बना लेंगे। तो इसकी ट्रे जो है ना उसी में माइक्रोवेव उसी में बना। बस वेजिटेबल्स और कट हो गई थी, तो बस यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। माइक्रोवेव से जो चीज़ें हैं ना वो ट्रे वगैरह वो निकालूंगी, और ऊपर एक बास्केट इसीलिए रखती हूँ कि बस फटाफट उसको निकाल के रख दूँ, तो एक ये स्पेस भी मेरा सेव हो जाता है। तो ये मैंने ट्रे निकाल ली है, बेकिंग ट्रे है ये सब्जियां कट हो चुकी हैं तीनों। ये 3 ही सब्जियां थी, कॉर्न वगैरह हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये वाली चीज़ थी गो की, आप मोज़रेला चीज़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये है पिज़्ज़ा सीजनिंग, आपके पास ऑरिगेनो और हो तो वो भी ले सकते हैं। ये है टोमेटो सॉस, आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। घर पे भी पिज़्ज़ा सॉस बन सकता है, मैंने 2-3 बार आपको रेसिपी दे चुकी हूँ। तो बस ये तवे ववे तैयार किए। आटे में उतना खमीर उठा नहीं, लेकिन हमें बहुत भूख लग रही थी। 1 घंटे बिना नहीं उठता है अच्छे से, लेकिन हमको भूख लग गई थी। और 8 बजे तो मैंने आटा लगाया था, फिर 9 बजे तक कौन वेट कर, फिर 8:30 बजे ही पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बस ये बेल लेंगे तवे पे। तो एक तो मैं छोटा बेल रही हूँ, तो ये बन रहा है चीज़ मार्गरेटा पिज़्ज़ा। तो ये मैंने छोटा बेल लिया। उससे पहले अब क्या करेंगे कि माइक्रोवेव को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। इसके लिए मैंने ओवन मोड पे कर लिया है, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको ओवन मोड पे करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लेना है। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी, ठीक है। ये देखिए 10 मिनट, अब इसको प्री हीट करने रख देंगे। तब तक हमारा जो बेस है वो बना लेंगे, पिज़्ज़ा की टॉपिंग वगैरह कर देंगे। तो 10 मिनट तक इसको प्री हीट करेंगे। तब तक ये बेल लिया है, और बस इस पर फोक से छेद कर देंगे ताकि बबल्स ना उठे, ठीक है। तो ये कर लिया। फिर वो जो ट्रे थी ना मेरी बेकिंग ट्रे, उस पे मैंने ये बेस को रख दिया है। आप और मोटा भी बना सकते हैं बेस, ठीक है। और फिर इस पे हम लगा देंगे टोमेटो सॉस था मेरे पास, टोमेटो केचप। आप पिज़्ज़ा सॉस भी बना सकते हैं, और बाहर भी मिलता है वो भी लगा सकते हैं। ये मेरे पास पिज़्ज़ा सीजनिंग थी, वो डाल दूंगी। बस चीज़ मार्गरेटा में क्या होता है, ओनली यही होता है। फिर चीज़ डाल दो ढेर सारी, और बस उसको बेक कर दो पिज़्ज़ा को। तो यही होता है चीज़ वाले में। तो
तो एक तो ये वाला बनाया था, फिर जो है दूसरा और बड़ा बेस मुझे बनाना था, तो ये स्लैब को मैं साफ कर दूंगी क्योंकि तवे पे उतना बड़ा बनता नहीं। तो मोटा सा एक आटा लेंगे, उसको बहुत बड़ा सा बेल लूंगी, उस पर भी वैसे ही छेद करना है। तो ये बेस भी जो है बना करके तो रेडी कर लूंगी। फिर वो जो चीज़ वाला बनाया था ना, क्योंकि प्री हीट हो रहा था अब तक माइक्रोवेव, तो मैंने कहा चलो तब तक दूसरा बेस भी तैयार कर लेते हैं। तो फिर 10 मिनट हो गए थे, तो मैंने वो चीज़ मार्गरेटा वाला पिज़्ज़ा जो था ना वो डाल दिया था बेक करने के लिए। ये देखिए डाली ट्रे, और बस उसको मैंने एक बार 10 मिनट के लिए लगाया था, लेकिन 10 मिनट में होता नहीं है, 15 या 20 मिनट में हुआ था मेरा। तो आप 15 मिनट का लगाइएगा अगर माइक्रोवेव में बनाते हैं तो, अदरवाइज आप तवे पे भी बना सकते हैं पिज़्ज़ा, कढ़ाई पे भी बना सकते हैं, कुकर पे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बेक हो रहा था। तो ये वाला तो जो एक बार जब बेक हो जाएगा ना तो हम लोग पहले खा लेंगे, क्योंकि ठंडा नहीं करना चाहते थे हम। तो जो बाकी जो दूसरा था वो फिर डाल देंगे टॉपिंग लगा के। तो ये उसमें मैंने क्या किया, ट्रे खाली हुई तो ये फिर सॉस लगा दिया है। फिर जो वेजिटेबल्स थी मेरे पास वो मैंने डाल दी। जो भी वेजिटेबल्स आपकी पसंद की हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च यूज ली है, प्याज लिया है, टमाटर लिया है, आप कॉर्न भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं, और पास्ता वगैरह की भी टॉपिंग कर सकते हैं पास्ता बना के। ये फिर मैंने चीज़ डाल दी और इसको फिर हम बेक करने के लिए जो है रख देंगे। प्री हीट तो था ही पहले ही, क्योंकि एक पिज़्ज़ा बन चुका है, वो वाला तैयार हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये डाल दिया और इसे भी मैंने 20 मिनट के लिए लगा दिया था, 20 मिनट के लिए बेक करने रखा था। हालांकि 15 से 18 मिनट में हो जाता है। तो ये बेक करने के लिए रख दिया, तब तक हम वो वाला पिज़्ज़ा जो है वो खा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा बन गया चीज़ मार्गरेटा पिज़्ज़ा। इसमें मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग और डाल रही हूँ, और पहले इसको कट करके खा लेते हैं। ये वाला पिज़्ज़ा जो है ना वेजिटेबल पिज़्ज़ा बेक होता है, तब तक में हम इसको बेक मतलब कट करके खा लेंगे। देखते हैं कैसा बना है। चलो पिज़्ज़ा खा के देखते हैं कैसा बना है। टेस्ट करके इलू बताएगी। माइक्रोवेव में ना मैंने पहली बार बनाया है। बिल्कुल टेस्टी है, बाहर जैसा, मतलब डोमिनोज टाइप बनाया है मैंने। देखते हैं कैसा है। कैसा है? मेरे को तो बहुत पसंद है। बिल्कुल मार्केट जैसा, डोमिनोज जैसा। वैसे इसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी होनी चाहिए, लेकिन अभी गला खराब है। बाहर जैसा ही है ना, बिल्कुल डिट्टो डोमिनोज टाइप। ये देख ही नहीं रहे। अभी एक और बन रहा है वेजिटेबल वाला, पेट भर जाएगा। ये देखिए आपको भी तो खिलाऊं, क्योंकि 25,000 फैमिली मेंबर्स होने की खुशी में बनाया है ये। तो ये लीजिए आप भी खाइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी बड़ा सा तैयार हो गया है। इस पर भी डाल लेते हैं पिज़्ज़ा सीजनिंग और कट करके मज़ा लेते हैं इसका। आप भी खाइए हमारे साथ। तो इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल लेते हैं, वो थोड़ा सा वो बिल्कुल माइल्ड सा टेस्ट आता है। ये थोड़ा तीखा तीखा लगेगा। वेजिटेबल भी है, बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल बना है, आटे का है, मतलब बहुत कम मैदा है, तो हेल्दी भी है। तो ओनली आटे से भी बना सकते हैं, ओनली मैदा से भी बना सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा पार्ट ना आटे का है, तो हाफ हाफ मान लीजिए। चलो कट कर लो। नमक वगैरह लाऊं और बनाओ। मालदार है, मालदार माल है खूब। टेस्टी, हाइजेनिक। आज की तारीख में हाइजेनिक बहुत जरूरी है। उससे घर का बना हुआ हाइजेनिक है।
पिज्जा सीजन लाऊंगा। पिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था क्योंकि 9 साढ़े 9 तो वैसे ही हो गए थे, 9:45 है ना। तो बस ये अपना काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ईलू भी इनके साथ लगी रहती है या मेरे साथ टीवी देख रही थी अभी, तो अभी इनके पास आएगी। मैं अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी, आजकल अनुपमा मुझे बहुत पसंद है तो वो देख रही थी। तो टीवी देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा दर्द हो रहा था बॉडी में। तो फ्रेंड्स आज एक रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं जिसकी रिक्वेस्ट बहुत पहले आई थी। जब हम बीकानेर गए थे इन्होंने गाड़ी में एक सॉन्ग सुनाया था और उसके बाद मुझे 2-3 रिक्वेस्ट आई थी कि जीजा जी तो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं, सबको बहुत अच्छा लगा था इनका सॉन्ग और आवाज़। तो आप दोनों मिलके एक साथ कोई सॉन्ग सुनाइए। तो हमने ना एक सॉन्ग है ना सेलेक्ट किया है, बलमा सॉन्ग मतलब फिल्म का है, तो वो हम सुनाएंगे थोड़ा थोड़ा छोटा सा ताकि व्लॉग लंबा ना हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे ये क्योंकि पहले मेल पार्ट है तो जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो, जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो। तो बस इतना ही क्योंकि अभी गला बहुत खराब है, फिर भी मैंने ना ये रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। तो कैसा लगा आप लोगों को और तुमको कैसा लगा? वैसे गला मेरा बहुत खराब था तो इसलिए मैं ऐसा ही गा पाई। मुझे तो अच्छा लगा और बोलना भी चाहिए अच्छा लगा। बोलना भी चाहिए नहीं, रियलिटी में पूछ रही हूँ, रियल पे कैसा लगा? मुझे यहाँ पे रहना है इसलिए। नहीं मजाक कर रहा हूँ। बाकी जो सही निर्णय देंगे वो दर्शक आप लोग बताएंगे। वैसे ये नहीं मैं कर रही कि कौन किसने अच्छा गाया, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो जो कि हम गाते नहीं है वैसे वीडियो के सामने। मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ। मैं गाता नहीं हूँ ऐसे सामने किसी के। गाड़ी में चलाते चलाते गाते रहते, बस इनकी आदत है ताकि, और इतना लंबा लॉन्ग ड्राइव थी ना ताकि नींद नहीं आए तो सॉन्ग गुनगुनाते तो कमेंट बॉक्स में आप वोट कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरा वोट करने के लिए मेरा नाम लिखिए NAKUL नकुल, और इसका वोट करने के लिए इसके लिए लिखिए PRACHI प्राची, और इसे जल्दी से भेज दीजिए। तो बस आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है और आगे देखते हैं। 11:30 होने वाली है, नींद लेती हूँ या आपसे बातें करती हूँ देखती हूँ। वो देखो अपना ही काम करती रहती है वो। लैपटॉप पे काम कर रही है। तो चलो देखते हैं क्या होता है आगे। सो फ्रेंड्स अभी बहुत रात हो गई, वैसे आजकल नींद ही नहीं आती, 2 बजे नींद, और धीरे बोलती हूँ वरना मेरी खांसी। तो सारा काम हो गया, बर्तन नहीं हो पाए क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, और फिर मैं रात को पानी वाला काम करूँगी तो फिर वो रात को खांसी का दौरा उठ जाएगा। तो मुझे 2-3 सवालों के जवाब देने थे और उधर मैं दे नहीं सकती क्योंकि वो पंखा चलता है तो फिर वो आवाज़ आती है, तो फिर मुझे या तो वहाँ ऊपर जाना पड़ता है या किचन में, और ऊपर का नहीं साफ हुआ है अभी, मुझसे नहीं हो रहा है। इस पोर्शन को थोड़ा सा मैंने बैठने लायक, सांस लेने लायक बना लिया। तो देखो बहुत से सवाल आते हैं, अभी मैं किसी के भी रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, सॉरी, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं है तो ज़्यादा फ़ोन देखूँ तो फिर अच्छा नहीं रहता, सर दर्द होने लगता है। तो लेकिन मैं कमेंट्स जो है सबके रीड कर रही हूँ, हार्ट हो पा रहा है तो मैं हार्ट दे देती हूँ, लाइक कर देती हूँ कमेंट को। तो बहुत से कमेंट आते हैं, सबके रीड करी हूँ, इवन मैं स्पैम कमेंट्स भी रीड कर रही हूँ, स्पैम में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। एक तो मैं पहले ये बता दूँ, जो भी लोग है ना लिंक देते हैं ना, जो या कोई मुझे बोलते हैं कि दीदी सब्सक्राइब कर लो, हमने कर लिया, वो कर लिया, हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने चैनल की लिंक दे देते हैं,
तो वो स्पैम में चला जाता है, ठीक है, या फिर हेल्ड फॉर रिव्यू में जाता है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि मैं रिमूव कर देती हूँ, वो अपने आप से ही जाएगा। देखो, तो वो आपके चैनल को भी खतरा हो सकता है, मेरे को भी हो सकता है। तो पूरा सब्सक्राइब और स्पैम जो वर्ड्स हैं वो ना लिखा कीजिए। जो भी यूट्यूबर्स हैं मैं उनसे ये बात कहना चाहिए। और कुछ जो है बड़े कमेंट्स हैं वो चले जाते हैं उसमें स्पैम में या हेल्प फॉर रिव्यू में, तो जो भी लिंक देते हैं या ऐसे स्पैम वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो ना करें, ठीक है। मैं रिमूव नहीं करती हूँ, ऑलरेडी अपने आप ही स्पैम में या हेल्प फॉर रिव्यू में चले जाते हैं। अब स्पैम और हेल्प फॉर रिव्यू को तो रिमूव करना पड़ेगा ना, तो फिर भी मैं बहुत दिनों तक सोचती हूँ कि अप्रूव कर दूँ, फिर मुझे लगता है कि कहीं चैनल को खतरा ना हो तो क्यों, इसलिए अप्रूव नहीं कर पाती हूँ ऐसे वालों को। कुछ बहुत से ऐसे कमेंट्स होते हैं जिन्हें मैं अप्रूव भी कर देती हूँ। तो एक तो ये, ठीक है। दूसरा, मेरी सैलरी का फिर बार बार आता है, मैं जब भी बताती हूँ तो सब पूछे, तो मैंने बहुत बार बताया सैलरी का ये है कि देखो फिक्स नहीं है, ऐसा $100 आएंगे, हो जाएंगे हमारे एडसेंस अकाउंट में, तभी हमें सैलरी आती है। और ऐसा नहीं है कि 100 की ही आई, कई बार $200 भी हो जाते हैं, 300 भी हो सकते हैं, किसी के अच्छे व्यू आए तो $400 भी डॉलर हो जाते हैं। तो उन 400 के $1 का कितना बनता है उसके अकॉर्डिंग आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतना आता है। और ये नहीं है कि 100 का ही आया, कभी 108 का भी आ गया, कभी 172 का भी आ गया, कभी कितना का आ गया, जितने व्यू आएंगे उसके अकॉर्डिंग सैलरी आती है। तो फिक्स नहीं है हर महीने आए, और ये भी फिक्स नहीं है कि हर महीने सेम आए, कभी ज़्यादा आती है कभी कम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना भी हमारे पास इकट्ठा होता है वो हमें मिल जाता है। जब 100 के ऊपर डॉलर हो जाते हैं ना, तब तो पिछली बार भी आ गई थी, अब भी मेरी आ जाएगी। तो ऐसे करके तो मेरी सैलरी बन जाएगी, क्योंकि अभी पिछली वीडियोस भी चलती रहती है ना, इसलिए। ऐसा नहीं है कि इन वीडियोस के व्यूज़ से ही पैसा आ रहा है, पिछली भी कई चलती रहती हैं, तो वो भी जो है सारी वीडियोस के व्यूज़ आकर जितना हमारे व्यू बनते हैं एक दिन में उसके अकॉर्डिंग हमारे डॉलर बनते हैं। और डॉलर अगर 100 हो जाते हैं महीने में और उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें सैलरी मिल जाती है अकाउंट में। 21 तारीख को मेल आ जाता है और अकाउंट में हमारी सैलरी आ जाती है। फिक्स नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बता पाऊँगी कितनी आती है हर महीने, या हर महीने नहीं भी आती है, कई बार 2 महीने से भी आ जाती है, कभी नहीं बनते, कभी व्यू नहीं आते तो 3 महीने से भी आती है, ऐसे होता है। लेकिन जितनी सारी इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो सारी मिल जाती है ना। ऐसे है सैलरी का। तो दूसरा एक सवाल आता है, बहुत आता है कि घर आपका रेंट का है या अपना है। रेंट का तो नहीं है, तो किराया तो नहीं देते हम। नीचे मैंने आपको बताया कि जितना आपको छत दिखती है ना उतना बड़ा ही घर है, और उस वाले पोर्शन में किराए पे दे रखा है ना, और ये वाले पोर्शन पे हम रहते हैं। जितनी आपको छत दिख रही उतना ही बड़ा घर है, लेकिन हम इतने से पोर्शन में ही रहते हैं। और मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, हम सेपरेट हैं, और किसी रीज़न से मेरी और इलू की जो है सेफ्टी के लिए, और इलू भी बड़ी हो रही थी और ऐसी कई चीज़ें उससे पता चल रही थी जो नहीं पता चलनी चाहिए थी, तो फिर हम सेपरेट हो गए थे। 3 साल हो गए हमें, मैं पहले भी बता चुकी आपको, ठीक है। तो इस पोर्शन पे हम रहते हैं और किराया नहीं देते, बिजली का बिल और जो आता है वो हम पे कर देते हैं। तो ये है इस किराए का, और उसका मे भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो किराएदार होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं, मेरा ऐसा मानना, ऐसा चल रहा है आजकल। क्योंकि जब हम नीचे रहते थे ना तो देखते थे जो किराएदार हैं वो भाई कोई भी प्रॉब्लम हुई कि ये पानी टपक रहा है या ये चिक डोर नहीं है या ये दरवाज़ा ख़राब हो रहा है तो कह देते थे कि भाई सही कराओ हमारे। तो किराएदार तो उस चीज़ में प्रॉफिट में रहते हैं, हम लोग तो चुप रहते हैं, तो जो भी चलता रहता है उस पर हम चला लेते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते। तो ये है किराए का, मैंने आपको क्लियर कर दिया। और क्या सवाल था, सैलरी का मैंने बता दिया। और भी कुछ सवाल थे, मैं भूल जाती हूँ। मैं दूसरा फ़ोन इनको दे दिया ना, वरना मैं देख देख के बता देती थी। तो ये सब था, मैंने फिर से आप लोगों को क्लियर कर दिया। पिछली वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है। और क्या कहता है, याद करने तो अभी अब खा रहे हैं च्यवनप्राश। खाना चाहिए क्योंकि दिन में कितने बार है, ट्वाइस। दिन में जो बड़े होते हैं उनको तो 1-1 चम्मच, जो बच्चे हैं 12 साल तक के उनको आधा। पकड़, मैं एक चीज़ का सवाल आया था मेरे पास गिलोय के बारे में बताने का। मैंने मेरी फ्रेंड से ही पूछा, तो उसके जो ससुर जी है ना वो पतंजलि में ही है, इसलिए तो
जिनके घर में गिलोय की जो बेल होती है वो तो उसका काढ़ा वाढ़ा या रस बना के पी सकते हैं। अब हमारे घर पे तो थी नहीं, तो हम पतंजलि की गिलोय घनवटी की गोली जो आती है ना वो ले आए थे, तो इसको ले लेते हैं। तो इससे ना इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बढ़ता है, बुखार वगैरह में, जुकाम में, खांसी में ये अच्छा वर्क करती है, ऐसा कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है और मैंने नेट पे भी देखा था। तो और गिलोय कोरोना में भी बहुत फ़ायदेमंद है कहते हैं, इसलिए ले आई थी मैं। तो इससे इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बढ़ता है। तो इसका जो डोज है ना वो ये है कि 1 टैबलेट दिन में 2 बार 1 टैबलेट। जो बड़े लोग हैं ना वो, और बच्चों के लिए आधी है शायद, जो 10 साल के बच्चे होते हैं ना उनको आधी दे दो, 10 से ऊपर के होते हैं उनको आधी टैबलेट दे दो, और बाकी जो अपन बड़े लोग हैं वो 1-1 टैबलेट 2 बार ले सकते हैं। मैं एक ही लेती हूँ ताकि कुछ अगर सूट करे ना करे तो मैं रात को ले लेती हूँ एक, और इनको दे देती हूँ। और च्यवनप्राश खा लेते हैं, हल्दी वाला दूध ले लेते हैं। तो अभी इसी तरीके से कर रहे हैं हम लोग। तो मैं ये और बता दूं, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा क्या था प्रश्न, क्या नहीं, क्या सवाल थे आप लोगों के। जितना जितना याद आए उतने उतने मैंने जवाब दे दिए, ठीक है। तो और व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो और टाइम हो चुका है, 12 बज गए हैं, अभी भी हमें नींद नहीं आ रही। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गई। बाय।